राजस्थान की राजनीति यानी हर 5 साल में कुर्सी पलटने का अटूट रिवाज। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मरुधरा पर कुछ ऐसे भी सूरमा हुए हैं जिन्होंने जनता के दिलों पर राज किया और विकास की ऐसी इबारत लिखी जिसे आज 2026 में भी कोई नहीं मिटा पाया। चले जानते हैं राजस्थान के 5 सबसे धाकड़ मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने इस राज्य की किस्मत बदल दी। नंबर 5 पर आते हैं सादगी और अजय रिकॉर्ड की मालिक हरिदेव जोशी जी। आज के डिजिटल दौर में नेता एक अदद चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोल लगा देते हैं। साम दाम दंड भेद सब अपना लेते हैं और फिर भी जनता उन्हें घर बैठा देती है। लेकिन हरिदेव जोशी जी एक ऐसे जमीनी नेता थे जो अपने पूरे जीवन में कभी कोई चुनाव हारे ही नहीं। जी हाँ, लगातार 10 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। इसे कहते हैं जनता के बीच धौंस जमाना नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज करना। हरिदेव जोशी जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उनकी सादगी ऐसी थी कि आज के सोशल मीडिया वाले, रील बनाने वाले नेता उनके सामने पानी भरे। उन्होंने उस दौर में दक्षिणी राजस्थान के सबसे पिछड़े और आदिवासी अंचल यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के विकास के लिए दिन रात एक कर दिया था। माही बजाज सागर बांध परियोजना को जमीन पर उतारने का पूरा सेहरा उन्हीं के सिर बंधता है। इस एक बांध ने सूखी धरती की प्यास बुझाई और लाखों किसानों के घरों में खुशहाली की नई रोशनी ला दी। राजनीति की बिसात पर उन्होंने कई बार बड़े बड़े दिग्गजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। जब भी दिल्ली दरबार से कोई राजनीतिक संकट आता, हरिदेव जोशी जी अपनी सूझबूझ से संकट मोचक बन जाते थे। बिना किसी तामझाम के और बिना किसी भारी भरकम लाव लश्कर के काम कैसे किया जाता है, यह उन्होंने बखूबी सिखाया। हरिदेव जोशी जी ने तो अपनी सादगी से राज किया, लेकिन नंबर 4 पर जो मुख्यमंत्री आ रही हैं उनका अंदाज बिल्कुल सही था। उनके तेवर देखकर बड़े बड़े अफसरान के पसीने छूट जाते थे। कौन है वो जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में पहली बार एक नया इतिहास रच दिया था? नंबर 4 पर है महारानी यानी वसुंधरा राजे जी, राजस्थान के इतिहास की पहली महिला मुख्यमंत्री। जब उन्होंने 2003 में भारी बहुमत से सत्ता संभाली तो उन्होंने साफ कह दिया कि राज्य सिर्फ महलों से नहीं बल्कि कड़क प्रशासन से चलता है। उनके कार्यकाल को राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर का गोल्डन एरा कहा जा सकता है। उन्होंने राज्यों में सड़कों का ऐसा मजबूत जाल बिछाया कि लोग मजे लेकर कहने लगे कि अब राजस्थान की सड़कें गड्ढों में नहीं बल्कि गड्ढे सड़कों में ढूंढने पड़ेंगे। जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करवाकर उसका उद्घाटन करना और राजस्थान को सीधे मॉडर्न एरा में एंट्री दिलाना उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भामाशाह योजना लाकर उन्होंने सीधे घर की महिलाओं के हाथ में आर्थिक सत्ता की चाबी सौंप दी। उनकी ग्रामीण गौरव पथ योजना ने गांवों की कीचड़ वाली गलियों को चमचमाती सीमेंट की सड़कों में बदल दिया। वसुंधरा राजे जी के समय ही रेसाजेंट राजस्थान जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुए, जिससे दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति राजस्थान में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए। उनकी राजनीति का अंदाज ऐसा था कि अच्छे अच्छे विरोधी भी उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे। हालांकि उनके कड़क मिजाज के कारण सरकारी दफ्तरों में हमेशा हड़कंप मचा रहता था, लेकिन विकास की रफ्तार में उन्होंने कभी ब्रेक नहीं लगने दिया। महारानी के शाही अंदाज और कड़क शासन के बाद अब बारी है एक ऐसे नेता की जिसे राजनीति का असली जादूगर कहा जाता है। एक ऐसा चेहरा जो घोर संकट के समय भी अपनी कुर्सी बचा ले जाता है और जिसकी चाल को भांपना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए टेढ़ी खीर साबित होती है। पहचानिए कौन है नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आते हैं मारवाड़ के गांधी यानी अशोक गहलोत जी। राजनीति की दुनिया में इन्हें जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। जब सब सोचते हैं कि अब तो खेल खत्म हो गया, तब गहलोत जी अपनी जेब से ऐसा तुरूप का इक्का निकालते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। 3 बार सूबे के मुखिया रहे गहलोत जी की सबसे बड़ी ताकत रही उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं। साल 1999 और 2000 का वो भयानक सूखा आज भी पुरानी पीढ़ी के लोग भूल नहीं पाए हैं, जब मरुधरा पर सदी का सबसे बड़ा अकाल पड़ा और लोग दाने दाने को तरस रहे थे। तब गहलोत जी ने साफ कह दिया था कि मेरी सरकार में कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने उस सूखे में ऐसा शानदार मैनेजमेंट किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। उनके पिछले कार्यकाल की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ने तो कमाल ही कर दिया था। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर उन्होंने उस गरीब आदमी की चिंता मिटा दी जो अस्पताल के खर्च के नाम से ही कांप जाता था। मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली करके उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के दिलों में अपनी जगह पक्की कर ली। गहलोत जी की राजनीति एकदम जमीनी है। वो वीआईपी कल्चर से कोसों दूर रहकर आम आदमी के बीच बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए पूरी सरकार चला सकते हैं।
उनके दौर में विरोधियों ने उन्हें घेरने के लिए आसमान एक कर दिया, लेकिन जादूगर ने हर बार अपनी सियासी जादूगरी से सबको हैरान कर दिया। जादूगर के दांव पैंच और मुफ्त योजनाओं का जलवा तो देख लिया, लेकिन नंबर 2 पर तो वो नेता मौजूद हैं। उन्हें राजस्थान की जनता आज भी बड़े सम्मान से बाबूसा कहकर याद करती है। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसके विजन की तारीफ खुद वर्ल्ड बैंक ने भी की थी और जिसने राजस्थान के गौरव को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। कौन है वो जननायक? नंबर 2 पर पूरे रौब के साथ विराजमान है शेखावाटी के शेर भैरव सिंह शेखावत जी। राजस्थान की जनता इन्हें प्यार से बाबूसा कहती है। शेखावत जी का कद राजनीति में इतना ऊंचा था कि विरोधी पार्टी के नेता भी उनसे मिलने से पहले अपनी पगड़ी संभालते थे। वे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। उन्होंने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश में गरीबी उन्मूलन की परिभाषा ही बदल कर रख दी, और वो योजना थी अंत्योदय योजना। समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े सबसे गरीब परिवार को अनाज और आर्थिक सहारा देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। इस योजना की सफलता का डंका ऐसा बचा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसका लोहा माना। शेखावत जी ने राजस्थान को केवल एक सूखा और रेतीला प्रदेश नहीं रहने दिया, बल्कि यहाँ के ऐतिहासिक किलों और महलों को हेरिटेज टूरिज्म में बदल दिया। आज जो दुनिया भर के विदेशी सैलानी राजस्थान में घूमते दिखते हैं और जिससे राज्य को करोड़ों का रेवेन्यू आता है, उसकी मजबूत नींव बाबूशाह ने ही रखी थी। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते थे। चाहे कांग्रेस के सचिन पायलट जी के पिता राजेश पायलट जी का दौर हो या कोई और नेता, बाबूशाह के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। उनका रौब और उनकी सादगी का कॉम्बिनेशन ऐसा था कि राजस्थान की राजनीति में उनके जैसा कद्दावर नेता दोबारा ढूंढना सावन में अंधे को हरा ही हरा देखना जैसा मुश्किल काम है। बाबूशाह की इस अभूतपूर्व लोकप्रियता के बाद अब समय आ गया है उस महानायक का नाम जानने का, जो इस पूरी लिस्ट में नंबर 1 के सिंहासन पर बैठा है। एक ऐसा नेता जिसने उस मुश्किल दौर में राजस्थान को संभाला जब राज्य के पास ना तो ठीक से सड़कें थीं, ना बिजली थी और ना ही पीने का पानी था। जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके आज के आधुनिक राजस्थान की नींव रखी। नंबर 1 पर आते हैं आधुनिक राजस्थान के सबसे बड़े शिल्पकार और निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी। सिर्फ 38 साल की छोटी सी उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले सुखाड़िया जी ने लगातार 17 साल तक राजस्थान पर शासन किया। यह कोई ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे कोई भी एरा गिरा तोड़ दे। जब उन्होंने सत्ता संभाली तब राजस्थान रियासतों के बिखराव और राजा महाराजाओं के आपसी विवादों से जूझ रहा था। चारों तरफ प्रशासनिक अव्यवस्था फैली हुई थी। सुखाड़िया जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका और कड़े भूमि सुधार लागू किए। उन्होंने गरीब और मजलूम किसानों को उनकी खुद की जमीन का मालिकाना हक दिलाया, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने उस जमाने में जो विजनरी काम किया, उसी की बदौलत आज राजस्थान के सुदूर गांवों में भी स्कूल और अस्पताल की इमारतें दिखाई देती हैं। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना को रफ्तार देने में उनका योगदान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने सूखे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का जो सपना देखा था, वो आज हकीकत बनकर सबके सामने है। सुखाड़िया जी के इसी बेमिसाल विजन की वजह से ही राजस्थान एक पिछड़े राज्य की श्रेणी से बाहर निकल पाया। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उन्होंने बांध बनवाई, सड़कें बनवाई और बिजली के ग्रिड तैयार करवाए। उनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा खुद देश के बड़े बड़े नेता मानते थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने विकास की जो लंबी लकीर खींची, उसके सामने आज के आधुनिक नेताओं की लकीरें बहुत छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए वे राजस्थान के इतिहास के सबसे महान और सबसे सफल मुख्यमंत्री माने जाते हैं।